शकुंतला के पति बंसीलाल को शहर गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो शकुंतला और बच्चों से ये कहकर शहर गया था कि वो वहां कमाने जा रहा है, लेकिन उसने कभी भी पलटकर अपने परिवार को नहीं देखा। आखिर शकुंतला ने अपने दोनों बच्चों को लिया और शहर उसे ढूंढने चली गई। जहां उसकी एक बहन भी रहती थी, वो उसी के घर जाकर रुक जाती है और अपने पति बंसी को ढूंढने लगती है। लेकिन काफी दिन हो जाते हैं और पैसे भी खत्म होने वाले थे। एक दिन उसकी बहन उसे कहती है, शकुंतला, अब तुम बंसी को ढूंढना बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। मेरी बात का बुरा मत मानना। इतने बड़े शहर में तुम उससे कहाँ ढूंढोगी? अपना और अपने बच्चों के बारे में सोचो और कोई काम ढूंढ लो। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। मैंने सब जगह तो देख लिया। जिससे मिलना होता वो मिल जाता। तुम मुझे कोई काम दिलवा दो। तेरे जीजा जी बता रहे थे कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सोसाइटी है, वहाँ पर उन्हें आया की जरूरत है। तू कहे तो बात करूँ। और अगले दिन ही शकुंतला वाहा सोसाइटी में काम मांगने जाती है। लेकिन उसके जाने से पहले ही वाहा पर कोई और आ जाती है। शकुंतला वाहा से मन मार कर आ जाती है। माँ, चलो ना वापस गांव चलते हैं। कितने दिन हो गए मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ। हाँ माँ, चलो हम वापस गांव चलते हैं। नहीं बेटा, हम गांव वापस नहीं जा रहे हैं। वहां पर कोई हमें काम नहीं देगा। शहर में बहुत अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पर काम भी बहुत है। मैं यहीं पर रहकर तुम दोनों का पालन पोषण करूंगी। फिर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तभी उससे साथ के कमरे में अपनी बहन और जीजाजी की बात सुनाई देती हैं। तुम्हारी बहन को यहाँ आए हुए पूरा 1.5 महीना हो गया है। उसने तो यहाँ डेरा ही डाल लिया है। कब जा रही है तुम्हारी बहन? जरा धीरे बोलो शकुंतला, सुन लेगी। मैंने कह तो दिया है उसे काम करने के लिए। अब ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दूं? देखो, मेरी बात कान खोल कर सुनो। अपनी बहन से कहो कि अपना कोई और ठिकाना देख ले, एक छोटी सी तनख्वाह में। मैं इतने लोगों का गुजारा नहीं कर सकता। शकुंतला उनकी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। शाम को बच्चों को लेकर वो पार्क की तरफ निकल जाती है और तभी एक जगह काफी भीड़ नजर आती है। एक आदमी कुछ बर्तनों में रखकर खाने का सामान बेच रहा था। बड़ी ही भीड़ है उस आदमी के पास। ऐसा क्या बेच रहा है? माँ, उसे मोमोज कहते हैं। मुझे भी परसों ही पता चला जब मौसी का बेटा घर पर खाने को लेके आया था। बड़ा ही अच्छा लगा था, पर एक ही खाया। अच्छा, कितने रुपए का आता है? ये तो पता नहीं माँ, तू कहे तो मैं पूछ कर आऊं। शकुंतला की बेटी मोमोस वाले के पास जाती है और फिर अपनी माँ को आकर बताती है कि 20 रुपए की 6 है। शकुंतला उसे 20 रुपए देती है। उसकी बेटी मोमोस ले आती है। शकुंतला और दोनों बच्चे 2-2 पीस मोमोस खाते हैं। सचमुच में ये तो बड़ा ही अच्छा है। तभी उस आदमी के पास इतनी भीड़ लगी है। पर इसको बनाना कितना मुश्किल होगा। देखो तो कितना मोड़ मोड़ के बनाया हुआ है। और इस चटनी में ऐसा क्या है जो ये इतनी तीखी और स्वादिष्ट है? शकुंतला वहीं बैठकर मोमोज वाले को देख रही थी और जब उसके पास से भीड़ खत्म हो गई तो वो उसके पास जाती हैं। अजी बहन जी, क्या हुआ? आप इधर उधर क्या देख रही हो? भैया, मैं गांव की रहने वाली सीधी सादी औरत हूँ, या शहर में किसी काम से आई थी। लेकिन अब कुछ मजबूरियों के चलते मैं यहाँ काम की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझे ये बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे तुमसे हम डरती है, पर मैं ये काम तुम्हें नहीं सिखा सकता। उसके साफ मना करने पर शकुंतला का दिल टूट जाता है। अगले दिन वो फिर काम की तलाश पे जाती है, लेकिन उसे आज भी कोई काम नहीं मिलता। उधर उसका जीजा रोज उसकी बहन से यही कह रहा था कि अपनी बहन से कहो कि यहाँ से चली जाए। और एक दिन, शकुंतला, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे घर में रोज रोज क्लेश हो रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हें थोड़े से पैसे देती हूँ। अपने लिए कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। शकुंतला के पास कोई और चारा नहीं था। वो उस छोटे से कमरे के घर में चली जाती हैं। उसके पास कोई भी सामान नहीं था। अपनी बहन के दिए पैसों से वो रसोई का कुछ सामान ले आती है और 2 दरी भी ले आती है जिस पर वो सो सके। अगले दिन सुबह उसे अपने पड़ोस में मोमोज की खुशबू आती है। लगता है पड़ोस में कोई मोमोज बना रहा है। शकुंतला घर से बाहर जाती है तो देखती है उसके पड़ोसी के घर से खुशबू आ रही है।
वो अपने पड़ोसी के घर का दरवाजा बजा देती है तो एक उम्र दराज आदमी दरवाजा खोलता है। बेटी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। चाचा, हम 2 दिन पहले ही आपके पड़ोस में रहने आए हैं। आपके घर से बड़ी अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी, इसलिए चली आई। अच्छा, तो तुम मोमोज की बात कर रही हो। यही तो मेरा काम है। मैं शाम को मोमोज बेचता हूं, इसीलिए ही सुबह से ही उनकी तैयारी में लग जाता हूं और दोपहर तक अपना काम खत्म करके अपने ठिकाने पर पहुंच जाता हूं। क्या करूं, बूढ़ा शरीर है, धीरे धीरे काम करता है। अब दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही, और उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। मैं पिछले 8 सालों से यही काम कर रहा हूं। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? चाचा, मैं तो दुखों की मारी औरत हूँ। गांव से शहर अपने पति को ढूंढने आई थी, वो तो नहीं मिला और अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या आप मुझे ये काम सिखा दोगे? वो आदमी ऊपर से नीचे शकुंतला को देखता है। उस आदमी को शकुंतला पर बड़ी दया आती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। बड़ा दुख हुआ बेटी, तुम्हारे बारे में सुनकर। वैसे देखो, एक बात तो है, कोई अपना हुनर किसी को बताता नहीं है। लेकिन मेरी उम्र अब इतनी भी नहीं है। न जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। तू अगर दिल से ये काम सीखेगी तो 2 दिन में सीख जाएगी। शकुंतला खुश हो जाती है और अगले दिन आने का बोलकर वो घर आ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो मोमोज बनाना सीखने चली जाती है और पूरी लगन के साथ वो 3-4 दिन में ही मोमोज और उसकी चटनी बनाना सीख लेती है। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। तुमने कितनी जल्दी सब सीख लिया। देख लेना, तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। जब आपने मुझे इतना काम सिखा दिया है तो ये भी बता दो कि मैं ये कहाँ बेचूं, ताकि मैं भी पैसे कमाकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं। ऐसी बात है तो बेटी, शाम को तो मेरे साथ ही चल। आज तू मेरी मदद करवा। शाम को शकुंतला आदमी की मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती है। वो पहले देखती है कि वो आदमी किस तरह मोमोज निकाल रहा है और लोगों को दे रहा है। फिर वो आदमी शकुंतला से कहता है कि अब तुम ये करो, और कुछ दिन शकुंतला उसके साथ जाते जाते ये काम अच्छे से सीख जाती है। चाचा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यह काम शुरू कर सकूं। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे देंगे? वो आदमी कुछ पैसे शकुंतला को उधार दे देता है और शकुंतला अपना काम शुरू करती है। सुबह से लेकर दोपहर तक शकुंतला और बच्चे मिलकर मोमोज तैयार करते हैं और फिर शकुंतला एक ऐसी जगह पर अपना स्टॉल लगाती है जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा था। पहले दिन वो कुछ ही मोमोज बेच पाती है। मैंने ये काम शुरू तो कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया है या गलत किया है। पर मुझे अपने बच्चों को तो पालना ही है, इसीलिए भगवान मेरी मदद करना। लेकिन धीरे धीरे शकुंतला का स्टॉल अच्छा चलने लगा। कोई ग्राहक उसके पास अगर मोमोज खाता तो दोबारा अपने साथ 2-3 लोगों को साथ लेकर आता और ये छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक बड़ी कामयाबी में बदलने लगती है। वो आदमी भी शकुंतला के काम से बहुत खुश था। फिर वह आदमी आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। शकुंतला उसके दिए हुए पैसे भी लौटा देती है। शकुंतला अब अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा चुकी थी और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। शकुंतला अब एक अपना अच्छा सा स्टॉल बना चुकी थी जहां वो तरह तरह के मोमोज बेचती थी। एक दिन एक गाड़ी आकर उसके स्टॉल के बाहर रुकती है। उसमें से एक आदमी और एक औरत स्टॉल पर मोमोज लेने आते हैं और शकुंतला चौंक जाती है क्योंकि वह उसका पति था। उसका पति भी शकुंतला को देखकर हैरान हो जाता है, पर वह दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। फिर लगभग 1 घंटे बाद उसका पति वापस उसके पास आता है। तुम यहाँ कैसे? आई तो तुम्हें ढूंढने के लिए थी, लेकिन शहर में आकर पता चला कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। और तुमने मुझे धोखा दिया, बच्चों को धोखा दिया। तुम यहाँ शादी कर खुशी खुशी रह रहे हो। मुझे माफ कर दो शकुंतला, मैं पैसे की चकाचौंध में पागल हो गया था। मैं जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ मेरी मुलाकात रजनी से हुई। रजनी इस कंपनी में मालिक की बेटी है। मैंने पैसे की लालच में उससे शादी कर ली। शकुंतला अपने पति को 2-4 खरी खोटी सुनाती है और फिर वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद शकुंतला कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो अपना मोमोज स्टॉल चलाकर अपने बच्चों को कामयाब बनाती है।